तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स। पहले है एग्जांपल नंबर 23। इफ़ ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, we have proved the result by using principle of mathematical induction। मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से ही हम इसका प्रमाण करेंगे। ठीक है, सो वी हैव क्या दिया हुआ है, पी एन जो है, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस देन ए टू द पावर एन इक्वल्स टू दिस, ये हम लोगों का दिया हुआ है। अभी देखो हम पी वन क्या होगा, पी वन होगा इफ़ ए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देन यहाँ पे जब हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट किया ना, तो a टू द पावर 1 क्या होगा, cos n की जगह पे 1 1 बिठा के जाएंगे तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है ना, तो हम लोग का यहाँ पे क्या प्रमाण हुआ है कि अगर n का वैल्यू 1 हुआ तो ये दोनों सेम आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू 1 से हम लोग का ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है। अभी देखो, लेट द रिजल्ट, ठीक है, बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू अगर k होता है तो हम ले लेते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, सो तब हम क्या लिख सकते हैं कि तब हम लिख सकते हैं कि जो पी के होगा, ठीक है, वो a इक्वल्स टू तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो है ही। ठीक है, और क्या होता है, देन a टू द पावर k, जैसे कि आप a टू द पावर 1 लिखा था ना, a टू द पावर k क्या हो जाएगा, कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया कि ये ट्रू है, इसलिए हम इसको लिख पा रहे हैं। अभी जो मेन पार्ट है इस प्रमाण का, उसमें क्या होता है कि जो मेन पार्ट है वो हम लोग का ये है कि नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। पहले हमने दिखाया था ना कि k के लिए ये हमने लेट ले लिया था। अभी हम क्या करेंगे कि इसको n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ही प्रमाण करेंगे। तो नाउ a टू द पावर k प्लस 1 क्या होता है, रिजल्ट ट्रू का मतलब क्या है कि a टू द पावर k प्लस 1 जब लिखेंगे तो यहाँ पे cos k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा ऐसा आना है। तो उसको कैसे लिखेंगे कि इसको तो प्रमाण करना है ना, तो इसको हम नहीं लिख सकते। तो a टू द पावर k प्लस 1 क्या होता है, a टू द पावर k, ठीक है, प्लस a। तो अभी हम देखेंगे कि a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू a टू द पावर k इंटू a। तो a टू द पावर k जो है ना, उसका वैल्यू क्या है, ये हम लोगों ने पहले ही लिया था कि cos k थीटा, ठीक है, साइन k थीटा, यहाँ पे माइनस साइन k थीटा और यहाँ पे हो जाएगा cos k थीटा, क्योंकि ये हमने लेट ले लिया था कि ये ऑलरेडी ये मतलब यहाँ पे जो हमने लिया था ना कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, तो a टू द पावर k का वैल्यू यही हो जाता है। ये हमने लेट ले लिया था, अभी इसलिए ये इसका वैल्यू यही पुट करेंगे और a जो दिया है उसका वैल्यू वो पुट कर लेंगे। cos थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे फिर माइनस साइन थीटा, यहाँ पे है cos थीटा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम इजी होता है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है मैट्रिक्स में, रो इनटू कॉलम। तो cos k थीटा cos थीटा, cos k थीटा cos थीटा, रो इनटू कॉलम तो साइन k थीटा माइनस साइन थीटा के साथ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन k थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर रो इनटू कॉलम cos k थीटा साइन थीटा, रो इनटू कॉलम प्लस साइन k थीटा cos थीटा।
ठीक है। फिर रो इंटू कॉलम माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा, रो इंटू कॉलम तो प्लस प्लस माइनस से माइनस हो जाता है कॉस के थीटा साइन थीटा, रो इंटू कॉलम माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी देखो इसका ये फॉर्मूला में आ जाता है। देखो कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसका वैल्यू है कॉस ए प्लस बी, मतलब के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये है कॉस के थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा प्लस साइन के थीटा, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी साइन के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे क्या माइनस कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन के यहाँ पे अगर मैंने कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा, ये वाला और ये वाला सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस के प्लस वन थीटा। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ए टू द पावर के प्लस वन। तो इसका मतलब क्या है, ए टू द पावर के प्लस वन जो है तो ये तो आना ही था। ठीक है ना, तो ये हमें मिल गया। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम अल्टीमेटली ये लिख सकते हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस वन। Thus, by principle of mathematical induction, we have a to the power n equals to cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta holds for all natural number। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने इसको प्रमाण कर दिया कि ये ए टू द पावर एन इक्वल्स टू दिस होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, अभी अब देखो हमने ये इस क्वेश्चन को कैसे किया। सबसे पहले तो हमने ले लिया कि पी एन इक्वल्स टू दिस, तो पी वन वहाँ हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। सो ए के क्या, पी के क्या होता है, ए इज दिस देन ए टू द पावर के इज दिस। ये हमने ले लिया कि ये ट्रू ही है। अभी हमें प्रमाण करना होगा कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। तो ए टू द पावर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, तो ए टू द पावर के प्लस वन निकालना होगा, ए टू द पावर के इंटू ए, तो ये इंटू दिस। ओके, सो मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे फॉर्मूला में आ गया, तो अल्टीमेटली हमें मिला कि ए टू द पावर के प्लस वन इक्वल्स टू दिस कॉस के प्लस वन इंटू थीटा। तो यहाँ पे एन की जगह पे के प्लस वन ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। दस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव दिस होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये इसका आंसर यहाँ पे आ गया।